सबसे पहले क्वेश्चन आपसे यहाँ पर सिंप्लीफिकेशन पूछा गया था। सबसे पहले आप इसके अंदर भाग देंगे, बिल्कुल बेसिक से मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। 117 प्लस का 51 जगह 51, यहाँ पर माइनस का 2 बचेगा, प्लस का कितना बचा हुआ है 251, 251 प्लस का 51 यानी कि ये हो जाएगा 302, ठीक है। 302 में से अगर 2 घटाऊंगा तो 300 बनेगा, 300 प्लस का 117, 417 आंसर आएगा, ठीक है। ऑप्शन 4 करेक्ट है। बेसिक से आप आराम से बोर्ड मार्क्स लगाएंगे, आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। इस क्वेश्चन को ज़्यादा एक्सप्लेन करने में मेरे को लगता है कि ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। अगले चलते हैं। अगला बोला जरा आपसे पर यदि किसी संख्या का 15% जो है वो 120 है तो उस संख्या का 180% कितना होगा। ऐसा क्वेश्चन कभी मिले आपको कुछ नहीं करना, जो आपकी संख्या दे रखी है 120 वो कितने परसेंट के बराबर है, 15% के बराबर है। ये 15% की वैल्यू है तो 1% की वैल्यू हमारे पास यहाँ से आ जाएगी। आपको 180% की पूछ रहा है तो 180 से इंटू कर दो। सॉल्व करेंगे, 15 से 180 को भाग देंगे, 12 बार जाएगा, 12 का इसका 144, 14 से 40 आंसर आएगा। ऑप्शन सेकंड करेक्ट है। क्लियर हुआ, बिल्कुल बेसिक सा क्वेश्चन था। अगले चलते हैं। अगला क्वेश्चन वापस सिंप्लीफिकेशन का है। 3 क्वेश्चन पूछे गए आई थिंक शिफ्ट के अंदर, मैंने देखा भी नहीं है पेपर, पहली बार मैं आपके साथ सॉल्व कर रहा हूँ तो आप इसको देख लेना, ठीक है। कितने क्वेश्चन आते हैं देखो। सबसे पहले ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे, 7 और 2 9, 20 में से 9 घटाएंगे 11 बचेगा, 11 प्लस का 25 यानी कितना बनेगा 36, 36 को अगर मैं 80 में से घटाऊंगा तो कितना बनेगा। देखो यूनिट आप यहाँ पर चेक कर सकते हो, 10 में से 6 जाएंगे तो 4 बनेगा, यानी कि ये वाला आंसर नहीं हो सकता है। अगर मैं यहाँ पर 36 प्लस 44 जोड़ता हूँ तो 4 और 3 7, 7 और 1 8 है ना, 80 बन रहा है, यानी कि ऑप्शन पहले करेक्ट है। तो वन आंसर नहीं हो सकता। अगले चलता है। अगला बोला जरा आपसे पर MNO जो है अकेले तौर पर किसी कार्य को 10 12 15 दिन में पूरा कर सकता है। MNO मिलकर उस काम का 1/6 भाग कितना दिन पूरा करेंगे, है ना। देखो MNO 3 व्यक्ति है, ये 10 दिन में पूरा कर रहा है, ये जो है 12 दिन में पूरा कर रहा है, ये जो है 15 दिन में पूरा कर रहा है। टोटल वर्क कितना आएगा 60 आएगा, ठीक है। यहाँ 6 आएगा, यहाँ 5 आएगा, यहाँ 4 आएगा। क्लियर है यहाँ तक। MNO मिलकर उस काम को कितने दिन पूरा कर लेंगे। देखो तीनों की एफिशिएंसी कितनी है आप लोग यहाँ पर 6 5 11 5 4 15 15 है। कितना काम करना है 60, लेकिन पूरा काम नहीं करना, उसका 1/6 करना है। ये 60 जो है अपने आप में पूरा अगर 6 भाग है तो इसका 1/6 भाग करना है, यानी कि 1/6 से इंटू कर दो, साफ सी बात ये है, ठीक है। ये मैथ की लैंग्वेज तो बेकार है, ठीक है, आप डायरेक्ट सॉल्व कर लो। अगर 6 से काटेंगे 10, 60 को 10 बार कटेगा, 10 से और बटा 15 यानी कि 2/3, 5 से काट सकते हैं। ऑप्शन दूसरा करेक्ट है। अगले चलता है। अगला बोला जरा आपसे यहाँ पर 2 रेलगाड़ियाँ समान चाल से विपरीत दिशा में चल रही है। यदि प्रत्येक रेलगाड़ी की लंबाई इतनी है तो वे एक दूसरे को 54 सेकंड में पार कर सकती है, तो प्रत्येक रेलगाड़ी की चाल कितनी है। कुछ नहीं करना, देखो समान चाल है पहली बात तो, और समान ही लंबाई है, तो रेलगाड़ी की अगर समान लंबाई है तो जो एक रेलगाड़ी है उसका दुगना हो जाएगा। यानी कि मान लो कि 2 रेलगाड़ी है, इन दोनों की लंबाई समान है, तो हमारे पास फॉर्मूला क्या होता है एक्स प्लस का वाई, यानी कि रेलगाड़ी एक ही चाल प्लस का रेलगाड़ी एक ही लंबाई प्लस का रेलगाड़ी दूसरी लंबाई। अब दोनों का चूंकि यहाँ पर लंबाई समान है तो हम क्या करेंगे 540 का दुगना कर लेंगे, 540 प्लस का 540 यानी कितना हो जाएगा 1080 हो जाएगा। एक दूसरे कितने सेकंड पार कर रही है, आप बोलोगे 54 सेकंड में पार कर रही है, ठीक है, तो 54 आ जाएगा आप लोगों को, बिल्कुल सही बात है। अब देखो ये किस दिशा में चल रही है, विपरीत दिशा में। अगर एक की चाल अगर एक्स है तो दूसरी चाल भी एक्स होगी, लेकिन अगर ये विपरीत दिशा में चल रही है तो दोनों की चाल जो होगी रिलेटिव स्पीड सापेक्ष गति जो होगी वो दोनों जुड़ जाएगी, यानी कितनी हो जाएगी आप लोग 2x हो जाएगी। तो x की वैल्यू पूछ रहा है आपसे यहाँ पर 2 का अगर मैं यहाँ पे लेके आऊँगा तो इतना हो जाएगा आप लोग, बिल्कुल सही बात है। 54 दोनों कितना होता है 108, 108 का अगर 1080 में भाग दूंगा कितनी बढ़ जाएगा 10 बढ़ जाएगा। ऑप्शन दूसरा करेक्ट है। अगले चलते हैं। अगला बोला जरा आपसे यहाँ पर एक कंप्यूटर है जिसका जो अंकित मूल्य 25,000 रुपये, छूट परसेंट जो है 15% है, तो कंप्यूटर का विक्रय मूल्य इतना है, तो अतिरिक्त छूट परसेंट कितना है, यानी कि दूसरी छूट कितनी परसेंट दी गई है वो आपसे पूछा रहा है। कैसे सॉल्व करेंगे, देखो 25,000 रुपये अंकित मूल्य, अगर आपने 15% छूट दिया यानी कि इसका कितना प्राइस लिया होगा आपने, आप बोलोगे 85% लिया होगा। अब हमें अगली छूट का बताना है, हमें नहीं पता, हम मान लेते हैं एक्स है। फाइनल जो सेलिंग प्राइस है वो कितना आप बोलोगे यहाँ पर 12,750, ठीक है। यहाँ तक सॉल्व करेंगे अगर आप यहाँ पर तो 2 जीरो 2 जीरो 4 जीरो हो गई, 2 और 1 3, अब हमारे पास 1 जीरो बची हुई है, यानी कि यहाँ पर कितनी बार कटेगा आप बोलोगे 10 बार ही कटेगा, 10 बच जाएगा यहाँ पर नीचे, ठीक है। यहाँ तक आप लोगों को बिल्कुल सही बात है। अगर आप अब इसको काटेंगे तो 25 से काट सकते हैं, 25 से कम 25 होता है, 25 यहाँ पर पंजे 125 होता है, उसके अंदर यहाँ पर कितना बचेगा 2 5, यहाँ पर इतनी बार कटना चाहिए, ठीक है। यहाँ तक उसके अंदर 85 और यहाँ पर 510 17 से कट जाएंगे, 17 से 51 होता है, 17 पंजे 85 होता है, 5 यहाँ पर 6 बार कट जाएगा, 6 आ जाएगा, 6 इंटू 10 कितना होगा 60, यानी कि एक्स की वैल्यू कितनी आई आप लोग 60 आई है। अब ये जो एक्स आता है ना यहाँ पर जो छूट दी जाती है हमेशा 100% में दी जाती है, तो एक्स को हम किस में से घटाएंगे, यहाँ पर 100 में से घटाएंगे, तो 100 माइनस का एक्स कितना हो जाएगा आप लोग, यानी कि 100 माइनस का 60, यानी कितनी वैल्यू हो जाएगी आप लोग की 40% हो जाएगी, यानी कि ऑप्शन दूसरा आपका करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि हमेशा हर वस्तु की 100% में से छूट दी जाती है, ठीक है। अगले पे चलते हैं। अगला बोला जरा आपसे पर 6% चक्रवृद्धि ब्याज पर 2 वर्षों में एक धनराशि 16,854 रुपये हो जाती है, तो धनराशि याद करनी है। देखो कैसे करेंगे आप इस प्रकार के सवालों को। देखो 6% का मतलब समझते हो आप लोग, बिल्कुल समझते हैं, 6/100 होता है, यानी कितना होगा आप बोलोगे 3/50 होगा। तो क्लियर है कि नहीं आप लोगों को, बिल्कुल क्लियर है। यानी कि अगर आपका 50 मूलधन रहा होगा तो आपको 1 साल में ब्याज मिलेगा 53। इस प्रकार से कितने साल में हो रही है धनराशि आप बोलोगे यहाँ पर 2 वर्षों में हो रही है, यानी कि 2 साल के लिए हम इतना कर देंगे, आप लोगों को बिल्कुल सही बात है।
अगर आप इनका स्क्वायर करेंगे तो 50 करेंगे तो 2500 आएगा। 53 का स्क्वायर कितना होता है आप बोलोगे यहाँ पर 50 से 3 ज़्यादा है, यानी कि 25 में 3 ज़्यादा होगा, यानी कि 28 होगा, और 3 का स्क्वायर 9, यानी कि 2809 होगा। आप लोग बिल्कुल सही बात है, ठीक है। तो आप सब बोलो जरा कि धनराशि इतनी हो जाती है, यानी कि आपको इंडायरेक्टली ये 2809 यूनिट की वैल्यू दे रखे इतनी, तो आपसे 2500 यूनिट की वैल्यू पूछ रहा है। सॉल्व करेंगे अगर आप इसको तो कैसे सॉल्व करेंगे, देखो 16,853 है, इसको ऊपर लिखेंगे आप लोग बिल्कुल सही बात है। उसके बाद में यहाँ पर 2809 इसके नीचे लिखेंगे, उसके बाद में 2500 आप यहाँ पर लिखेंगे, ठीक है। आप बोलेंगे बिल्कुल सही बात है। तो आप इसको काट के अगर देखेंगे तो कितनी बार कटना चाहिए, मेरे सामने 6 बार एक पूरा कट जाना चाहिए। अगर आप 6 बार कटेंगे तो यहाँ पर कितनी बार कटेगा, 9 6 54, 4 हाथ से लगेगी, 4 आएगा, 5 हाथ से लगेगी, 5 ऐसे आएगा, 28 चिक्की तो होता है आप लोग 6 दूनी 12, 8 3 48, 168, ठीक है। हाँ बिल्कुल कट रहा है 6 बार पूरी बार, यानी कि 6 × 25 यानी कि 150, यानी कि 15,000 करेक्ट आंसर होगा। ऑप्शन 3 करेक्ट है, ठीक है। क्लियर हुआ होगा। अगले पे चलता है। अगला क्वेश्चन आपसे बोला जा रहा है कि 5 संख्या को जो औसत है, एवरेज जो है वो 48 है। प्रथम 2 संख्या को औसत जो है वो अन्य 3 संख्याओं के औसत का 3 गुना है। तो प्रथम 2 संख्याओं का योग कितना है, देखो कैसे सॉल्व करेंगे। 5 संख्या है, देखो मैं आपको बिल्कुल बेसिक से बताता हूँ, कोई स्मार्ट वो नहीं बता रहा, मतलब कि कोई मेथड नहीं बता रहा, मैं आपको डायरेक्ट बेसिक से बताता हूँ। अगर आपने पढ़ा हुआ होगा तो आपको वैसे भी समझ बैठ जाएगा, आपको वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर आपने नहीं पढ़ा है तो आपको समझ बैठ जाएगा। देखो 5 संख्या का अगर एवरेज जो है 48 है, तो टोटल नंबर कितना बनेगा, यानी कि कुल योग कितना बनेगा उन 5 संख्या को, आप बोलोगे 48 × 5 बचेगा, यानी कि 5 × 20 और 8 × 5 40, यानी कि 240 बनेगा कि नहीं बनेगा, आप बोलोगे बिल्कुल बनेगा। यहाँ तक ठीक है। देखो उसके अंदर बोला जा रहा है कि प्रथम 2 संख्या को औसत जो है अन्य 3 संख्याओं के औसत का 3 गुना है। देखो मान लो कि 5 संख्या कौन कौन सी है, ABCDE है, आप बोलोगे बिल्कुल सही बात है। प्रथम 2 संख्या का औसत, प्रथम 2 संख्या A और B है, इसका औसत इतना आएगा। अन्य 3 संख्या C प्लस का D प्लस का E है, इन सब के औसत यानी कि बटे में 3 आएगा, इसका 3 गुना है, इसका कितना है, आप बोलोगे 3 गुना है, ठीक है। अंत तक तो आपसे ऊपर बोला जा रहा है कि प्रथम 2 संख्याओं का योग कितना है, यानी कि A प्लस B की वैल्यू पूछ रहा है। तो कैसे सोल्व करेंगे, अगर आप ध्यान से देखेंगे, अगर 240 है क्या है, आप बोलोगे यहाँ पर 240 जो है सभी 5 संख्याओं का योग है, यानी कि ये जो 240 नंबर लिखा हुआ है ये किसके बराबर है, आप बोलोगे A प्लस का B प्लस का C प्लस का D प्लस का E के बराबर है। आप लोग बिल्कुल सही बात है, मेरे पास स्पेस कम है तो समझने का ट्राई करना, आपका आराम से समझ बैठ जाएगा। देखो दोनों संख्या को योग पूछ रहा है कि नहीं पूछ रहा, आप बोलोगे बिल्कुल सही बात है। मुझे किसकी जरूरत है, लास्ट एंड फाइनल, आप बोलोगे A प्लस B की जरूरत है, तो C प्लस का D प्लस का E जो आ रहा है मुझे इसको हटाना पड़ेगा, आप बोलोगे बिल्कुल सही बात है। तो C प्लस का D प्लस का E की जगह क्या लिख सकता हूँ मैं, यहाँ पर 240 माइनस का A माइनस का B लिख सकता हूँ, नहीं लिख सकता, आप बोलोगे बिल्कुल लिख सकता हूँ, और यहाँ पर 3 से 3 कट जाएगा, यानी कि फाइनल कितनी वैल्यू बनेगी, आप लोग यहाँ पर फाइनल इसको सॉल्व करने पर वैल्यू बन जाएंगी 240 माइनस का A माइनस का B, आप लोग बिल्कुल सही बात है। अगर मैं यहाँ पर इसको 2 से इंटू कर देता हूँ तो कितनी वैल्यू बनेगी, आप लोग की 480 बनेगा, और यहाँ पर क्या बनेगा माइनस का 2A प्लस का B बचेगा, यानी कि यहाँ पर आकर कितना हो जाएगा, आप लोग 3A प्लस का B हो जाएगा। क्लियर है कि नहीं है। आप जो इसको सिंप्लीफाई करोगे ना इस इक्वेशन को, तो आपका ये आंसर बन जाएगा, ठीक है। आप भाग दे लेना आराम से और इंटू कर लेना बच रुकना, ठीक है। अगर आप 3 से भाग देंगे 480 को तो कितनी बार जाएगा, आप लोग 16 48 होता है, नहीं कि 60 आएगा, यानी कि ऑप्शन 4 करेक्ट है। ये बिल्कुल बेसिक्स है, इससे नीचे बेसिक नहीं होता, ठीक है। आपको हाँ ये सॉल्व करने में थोड़ा टाइम लग सकता है, बाकी ये इससे ज़्यादा बेसिक नीचे नहीं होता, ठीक है। अगले पे चलता है। अगला क्वेश्चन आपसे बोला जा रहा है कि एक निश्चित धनराशि साधारण ब्याज पर 12 वर्ष में स्वयं की 3 गुनी हो जाती है, तो अगले कितने वर्षों में वह स्वयं की 5 गुना हो जाएगी। देखो 12 वर्ष में स्वयं की 3 गुनी हो रही है, यानी कि उसको आप लोग को बिल्कुल सही बात है, यानी कितने का ब्याज मिला, आप लोग को 2 का ब्याज मिला, कितने पर धनराशि 1 पर, कितने साल में मिला, 12 साल में। रेट ऑफ इंटरेस्ट हमें नहीं पता है, ठीक है। और बटे में कितना लगेगा 100, ठीक है, यानी कि रेट ऑफ इंटरेस्ट कितनी आ जाएगी, आप लोग की 6/100 आ जाएगी, नहीं आ जाएगी, आ जाएगी, यानी कि रेट ऑफ इंटरेस्ट की वैल्यू आ गई 100/6, ठीक है। अब 5 गुनी करनी है, यानी कि 4 का ब्याज चाहिए, कितने पर, 1 पर, रेट ऑफ इंटरेस्ट की वैल्यू 100/6, ठीक है, इंटू में बट्टे में 100 आता ही है, और यहाँ पर टाइम पूछ रहा है हमसे। सॉल्व करेंगे अगर आप इसको तो 100 से 100 उड़ जाएगा, 6 × 4 कितना होता है 24, यानी कि ऑप्शन दूसरा करेक्ट है। अगले पे चलता है। अगला बोला जरा आपसे यहाँ पर यदि 36 वस्तु बेचने पर एक दुकानदार को 9 वस्तु के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है, तो लाभ परसेंट पूछ रहा है। देखो मान लो कि 100 रुपये का एक प्रोडक्ट आता है, यानी कि 100 रुपये का अगर आप एक प्रोडक्ट बेचते हो, ठीक है, ये मान लो, उस पर दुकानदार अगर ऐसे 36 प्रोडक्ट बेचेगा, अगर एक प्रोडक्ट की प्राइस जो है वो 100 रुपये है, अगर 36 प्रोडक्ट बेचेगा, यानी कि 3600 रुपये का माल बेचेगा, तो उसको यहाँ पर 900 रुपये के माल के बराबर क्या होगा, प्रॉफिट होगा, यानी कि उसका कॉस्ट प्राइस कितना रहा होगा उस माल के पीछे, आप लोग यहाँ पर 2700 रहा होगा, ठीक है। कितने का प्रॉफिट हुआ, 900 का, इंटू करेंगे 100, तो सॉल्व करेंगे यहाँ पर 1/3 आ जाएगा, 3 से अगर 100 में भाग देंगे तो 33.33 आएगा, इनका ऑप्शन दूसरा करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। मैंने आपको एग्जांपल से बता दिया क्वेश्चन। एक आयत के परिमाप का आधा जो है 20 सेंटीमीटर, यदि आयत की लंबाई और चौड़ाई जो है लंबाई चौड़ाई से 8 सेंटीमीटर अधिक है, तो यहाँ पर क्षेत्रफल पूछ रहा है। देखो सॉल्व करेंगे। अगर परिमाप का आधा है, यानी कि परिमाप कितना होता है, तो आप लोगों को 2 × L प्लस का भी होता है कि नहीं होता, आप लोगों को बिल्कुल होता है, L प्लस का भी होता है। इसका आधा दे रखा है परिमाप का आधा, यानी कि इसमें 2 का भाग दे रखा होगा, यानी कि L प्लस B की वैल्यू दे रखी है, इंडायरेक्टली आपको कितनी 20,
आप लोगों को बिल्कुल सही बात है। बोला जा रहा है कि लंबाई जो है चौड़ाई से 8 अधिक है, आप लोगों को बिल्कुल सही बात है। तो आप वैल्यू यहाँ पर रख दो, बी प्लस का 8 कितनी वैल्यू आ जाएगी आप लोगों की 2b बराबर 12, यानी कि बी की वैल्यू आएगी कितनी, बी की वैल्यू आएगी मेरा भाई 6, और बी की वैल्यू 6 आई है तो एल की वैल्यू कितनी आएगी आप लोगों की, एल की वैल्यू आएगी 14, 14 सिक्के कितने होते हैं 84। ऑप्शन थर्ड करेक्ट है। क्षेत्रफल पूछा ना, क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई इंटू चौड़ाई। अगले चलता है, अगला क्वेश्चन आपसे बार बोला जा रहा है कि यदि पी क्यू आर का जो रेशियो है वो 5:3:2 है, तो आपको यहाँ पर 2 पे 4Q और 3R का रेशियो पूछा रहा है। कैसे सॉल्व करेंगे आप इस सवालों को, आपको कुछ नहीं करना, जो आपको यहाँ पर वैल्यू दे रखी है आपको इनको यहाँ पर PQR एज इट इज क्या कर लेना है, कंसिडर कर लेना है, और आपके पास यहाँ पर वैल्यू पुट करनी है आपके दिए गए क्वेश्चन में, और आपका आंसर आ जाएगा। यानी कि हमें पी की वैल्यू माननी है 5, क्यू की वैल्यू माननी है 3 और आर की वैल्यू माननी है 2। अगर आप यहाँ पर वैल्यू पुट करेंगे तो कितनी वैल्यू आएगी आप लोगों के 5 दूनी की 10 होता है, उसके बाद में 4 3 12 होते हैं, और 3 दूनी 6 होता है। अगर आप इन तीनों का रेशियो काटोगे तो कितनी वैल्यू आएगी आप लोग की 2 से काटेंगे तो 5 6 और 3 आना चाहिए आंसर, जो कि हमारे ऑप्शन 4 में सेटिस्फाई हो रहा है, यानी कि ये हमारा करेक्ट आंसर होगा। तो आपको अगले क्वेश्चन पर, एंड दोस्तों अगला जो क्वेश्चन है थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन है, मैं आपको बिल्कुल बेसिक मेथड से बताऊंगा, कोई ऐसा नहीं है कि स्मार्ट अप्रोच बताऊंगा मैं आपको, बिल्कुल नहीं, मैं आपको बिल्कुल बेसिक से बताऊंगा, जिससे जिन भी भाई बहनों को क्वेश्चन समझ नहीं बैठा है उनको भी क्वेश्चन समझ बैठ जाएगा। देखो कैसे क्वेश्चन क्या बोल रहा है आपसे यहाँ पर, क्वेश्चन आपसे यहाँ पर बोला जा रहा है कि 17 लड़कों का एक समूह है जिसकी औसत आयु जो है वो 28 वर्ष है, 22 वर्ष और 28 वर्ष आयु वाले 2 लड़के जो है समूह छोड़ देते हैं, और उनके स्थान पर 34 वर्ष की आयु वाला एक लड़का जो है समूह में शामिल हो जाता है, तो समूह की नई औसत आयु कितनी होगी। देखो कैसे सॉल्व करेंगे, अगर आप मान लो कि लड़का नहीं था, यानी कि मान लो कि पहले समूह की टोटल आयु कितनी होगी आप लोगों की 17 × 28 होगी, आप लोगों को बिल्कुल सही बात है। 51 510 माइनस का 34 कितना होता है आप लोगों को यहाँ पर, ये होता है आपका यहाँ पर 476, आप लोगों को बिल्कुल सही बात है। उसके बाद में यहाँ पर आपसे अब बोला जा रहा है कि 22 वर्ष वाला और 28 वर्ष आयु वाले 2 लड़के जो है समूह छोड़ देते हैं, यानी कि इसमें से 22 माइनस का 28 करूँगा नहीं करूँगा, आप लोगों को बिल्कुल करेंगे। उसके बाद में बोला जा रहा है कि उनमें जो है 34, उन दोनों के समूह छोड़ने पर एक 34 वर्ष की जिसकी आयु है वो लड़का समूह को शामिल कर लेता है, ग्रुप में शामिल हो जाता है, आप लोगों को बिल्कुल सही बात है। तो हम क्या करेंगे, प्लस का 34 कर देंगे, आप लोगों को बिल्कुल सही बात है। ठीक है, अब इन सबको जोड़ घटाने के बाद में आपके पास फाइनल मेंबर कितने बने, आप लोग यहाँ पर देखो 2 गए थे, एक नया आया है, यानी कि एक की कमी हो गई ओवरऑल, यानी कि टोटल कितने मेंबर अभी प्रेजेंट में आपके पास प्रेजेंट है, जब वो नया लड़का आ चुका है आप लोगों के 16 बंदे हमारे पास प्रेजेंट है, आप लोगों को बिल्कुल सही बात है। तो एवरेज के लिए कितना का भाग देंगे आप यहाँ पर, आप लोगों के 16 का भाग देंगे। ठीक है, तो आप इनको सॉल्व करेंगे तो 22 28 कितना होता है 50 होता है, 50 में से 34 जाएंगे तो कितना बचेगा 16 बचेगा, और 16 को अगर मैं 476 से घटाऊंगा कितनी वैल्यू बनेगी आप लोगों को 460 बनेगा। ठीक है, अंत तक आप लोगों को बिल्कुल सही बात है 460 बनेगा। भाग देंगे अगर आप इसको तो कितनी बार जाएगा, आप लोग को 4 से काट सकते हैं, 4 बार ये कटेगा, उसके बाद में यहाँ पर 4 कम 4 होता है 15 बार कटेगा, आप लोगों को बिल्कुल सही बात है। अब इसको भाग देंगे तो कितनी बार जाएगा, आप लोग की 4 दूनी के 8 होता है, कितना आपके हाथ में बचेगा, आप लोग को 35 बचेगा, 4 8 32 यानी कि 28 पॉइंट का अप्रॉक्स आएगा, तो आपके 27 वाला आंसर नहीं होगा। उसके बाद में 4 8 32 कितना बच गया आपके पास, यहाँ पर आप लोग 3 बच गया, 3 जो नया नंबर बनेगा, यानी कि यहाँ पर 4 7 28 होता है, यानी कि 28.7 का अप्रॉक्स आंसर आएगा, यानी कि ऑप्शन थर्ड आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन थर्ड करेक्ट है। ठीक है, क्लियर हुआ होगा। अगले पे चलता है, अगला क्वेश्चन आपसे बोला जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 4 से विभाज्य है। आपको बताऊं चाहिए कि 4 से विभाज्यता का नियम क्या होता है, आप लोगों के लास्ट की अगर जिस भी संख्या के 2 डिजिट जो है वो 4 से विभाजित हो जाते हैं तो पूरी संख्या 4 से विभाजित हो जाती है, आप लोगों को बिल्कुल सही बात है। देखो 70 में 4 भाग नहीं हो जाता, ये वाला आंसर नहीं हो सकता, 82 में भी नहीं जाता, 46 में भी नहीं जाता, 48 में जाता है, ऑप्शन फोर्थ करेक्ट है। अगले पे चलता है, कौन सी संख्या 25 से विभाजित नहीं है, मैंने आपको थोड़ी देर पहले रूल ही बताया था। अब आप इस क्वेश्चन का आंसर जो है हमें कमेंट बॉक्स में बताएंगे। ठीक है, अगले चलता है, अगला क्वेश्चन आपसे बोला जा रहा है कि एक व्यापारी जो है 45 रुपये में प्रति शर्ट की दर से 2 शर्ट बेच देता है, यानी कि उसने कितने भी रुपये में वो 2 शर्ट खरीदी हो, लेकिन वो 45 रुपये प्रत्येक शर्ट में को बेच देता है, यानी कि 45 रुपये में 2 शर्ट को बेचता है। पहली शर्ट पर उसे 20% का लाभ होता है, दूसरी शर्ट पर उसे 40% की हानि होती है, तो उसे कुल लाभ या हानि परसेंट कितना होगा। दोस्तों मैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का वो नंबर तरीका आपको बताता हूँ, जिससे शॉर्टेस्ट जो यहाँ पर आपका तरीका इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का नहीं हो सकता, नहीं तो आप अगर दूसरे मेथड से जाओगे तो आपको ये क्वेश्चन सॉल्व करने में अमूमन जो है, यानी कि मिनिमम जो है आपको यहाँ पर करीबन 2 मिनट से 3 मिनट लग जाएंगे। मैं आपको केवल 30 सेकंड का आंसर बता दूँ, 30 सेकंड नहीं, अगर आप प्रैक्टिस करेंगे उस पर तो आपके 15 सेकंड में आंसर आ जाएगा। देखो सबसे पहले सेट पर कितने का लाभ हो रहा है, आप लोग को 20% का लाभ हो रहा है। 20% का मतलब समझते हो, आप लोग को 20/100 यानी कि 1/5, यानी कि 5 का अगर आपने कोई सामान खरीदा है तो आपने 6 का बेचा है, यानी कि आपका क्या है, कॉस्ट प्राइस है कि नहीं है, और सेलिंग प्राइस आपका ये है, आप लोग बिल्कुल सही बात है। दूसरी शर्ट पर उससे 40% की हानि होती है। 40% का मतलब समझते हो, आप बोलोगे 40/100 यानी कि 2/5, यानी कि 5 का अगर उसने सामान खरीदा है तो 3 में उससे बेच देता है, आप बोलोगे बिल्कुल सही बात है। अभी 45 रुपये तो हमें जाना ही नहीं है, ठीक है, तो हम अभी के लिए इसको हटा देते हैं, यानी कि ये आपका क्या हो गया, आप बोलोगे कॉस्ट प्राइस हो गया और ये आपका सेलिंग प्राइस हो गया। आपसे आप बोला जा रहा है कि प्रत्येक शर्ट को यहाँ पर कितने रुपये में बेचता है, समान रुपये में बेचता है, आप लोगों को बिल्कुल सही बात है, लेकिन यहाँ तो जो सेलिंग प्राइस है वो अलग अलग है, तो हमें सामान बनाना पड़ेगा। सामान बनाने के लिए क्या करता हूँ, मैं नीचे वाले रेशियो को 2 से इंटू कर देता हूँ, आप बोलोगे बिल्कुल सही बात है, तो आप नीचे रेशियो कितना बन जाएगा, आप बोलोगे 10/6 बन जाएगा।
क्लियर है यहाँ तक? आप लोगों को बिल्कुल सही बात है। आपने जो माल खरीदा वो कितने रुपए में खरीदा? आप लोगों को 15 रुपये में खरीदा और बेचा कितने रुपये में? आप लोगों को 12 रुपये में। तो कितने की हानि हुई आपको? आप लोगों की 3 रुपये की हानि हुई। कितने पर? आप लोगों को 15 पर। ठीक है, 3 रुपये की हानि हुई, 15 पर इंटू करेंगे 100। आप लोगों को बिल्कुल सही बात है। अगर मैं यहाँ से काटूंगा 5 बार कटेगा, 5 से 100 काटूंगा 20 बार कटेगा, यानी कि 20% आंसर है, यानी कि ऑप्शन दूसरा करेक्ट है। देख लो आप, इस क्वेश्चन में हमने 45 को यूज़ ही नहीं किया, करना ही नहीं था। अगर आप इस प्रकार से क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो आपका विदिन सेकंड आंसर आ जाएगा। वो आपको बहुत कम जो स्टेप्स है वो लिखने पड़ेंगे। ठीक है, ये तो मैं आपको समझा रहा हूँ, इसलिए इतना स्टेप लिखना जरूरत पड़ गई, नहीं तो मैं इस जो वाली स्टेप थी लास्ट वाली इसको लिखता ही नहीं, मैं डायरेक्ट आंसर टिक कर देता। ठीक है, तो आपको क्लियर होगा ये क्वेश्चन। ठीक है, तो चलते हैं आपको अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन आप सब बोला जा रहा है कि जॉन जो है एक काम को अगर 12 दिन में, अंजू जो है किसी काम को 20 दिन में पूरा करती है और वे इस पर 6 दिन तक एक साथ काम करते हैं, तो शेष काम का अंश कितना है? देखो 12 दिन में पूरा कर सकती है, अंजू जो है 20 दिन में पूरा कर सकती है। दोनों का यहाँ पर एलसीएम कितना आएगा? आप लोग 60 आएगा, यहाँ पर 5 आएगा, यहाँ पर 3 आएगा। क्लियर है यहाँ तक? देखो वे इस पर 6 दिन तक एक साथ काम करती है, तो अगर एक दिन कितना काम करेंगे आप लोगों के? 5 और 3 8, 8 के एफिशिएंसी से 6 दिन तक काम करना है, यानी कि 48 काम हो चुका होगा। तो शेष काम का अंश कितना है? 60 काम टोटल है, 48 काम हो चुका है, 12 काम बचा हुआ कितने पर? आप लोग के 60 पर, यानी कि 1/5 करेक्ट आंसर है, यानी कि ऑप्शन दूसरा करेक्ट है। अच्छा क्वेश्चन था। अगले क्वेश्चन में चलता है। अगला क्वेश्चन आपसे बोला जा रहा है किसकी वैल्यू बताओ। देखो जब भी आपको ऐसा क्वेश्चन मिले तो आपको जो रेशो दे रखा है वही आप इनकी वैल्यू मान लो और आपका आंसर आ जाएगा। देखो क्या सॉल्व करेंगे, यहाँ पर कितनी वैल्यू आएगी? वाई की वैल्यू कितनी है? 6, 6 बन जगह तो होता है 30, है ना। माइनस की जगह माइनस, एक्स की जगह कितना है? आप लोग 3 है, तो जेड की जगह कितना आएगा? आप लोग 6 7 दूनी 14 बराबर कितना आ रहा है? 123 आ रहा है। तो यहाँ पर कितनी वैल्यू बनेगी? आप लोग बनेगी कितनी बनेगी? 41, यानी कि 41 यूनिट की वैल्यू क्वेश्चन में डायरेक्टली दे रखी है आपको 123। तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आएगी? आप लोग 3 आएगी कि नहीं आएगी? आएगी। ठीक है, आप लोगों को बिल्कुल सही बात है। वैसे तो आप इस क्वेश्चन को जो है ऑप्शन से उड़ा सकते थे, लेकिन आपको फिर भी एक ऑप्शन बच जाता, तो आपको पूरा सॉल्व करना पड़ेगा। देखो अगर 1 यूनिट की वैल्यू 3 है, यानी कि एक रेशो की, एक अनुपात की एक इकाई की वैल्यू अगर 3 है, तो 6 इकाई की पूछ रहा है, यानी कि 3y। वाई की तो वैल्यू पूछ रहा है, वाई का अनुपात कितना? आप लोग 6 है, 6 यूनिट है। 1 यूनिट की वैल्यू 3 है, तो 6 यूनिट की वैल्यू कितनी आएगी? आप लोग 18 आएगी, यानी कि ऑप्शन तीसरा करेक्ट है। अगले पे चलता है। अगला क्वेश्चन आप सब बोला जा रहा है कि x1 x2 से 11% अधिक और x3 से 67% कम है। ठीक है, मान लो कि x2 जो है 100 है, तो ये कितना है? 111 है। ठीक है, x3 से 67% कम है, अगर ये यहाँ पर 100 है तो ये कितना कम है? आप लोग 67% कम है, यानी कि 33 ही है। ठीक है, अंत तक। तो x2 का मान अगर इतना है तो x3 का मान पूछ रहा है, यानी कि इसकी वैल्यू पूछ रहा है। देखो सबसे पहले आप रेशियो बराबर करो। यहाँ पर कितनी वैल्यू आएगी? 111 आएगी। यहाँ पर कितनी वैल्यू आएगी? आप लोग यहाँ पर 33 आएगी। ठीक है, तो यहाँ पर x2 की रेशियो कितना बनेगा? आप लोग 3300 बनेगा। x3 का वैल्यू पूछ रहा है तो मैं इसको कैलकुलेट ही नहीं करूँगा। यहाँ पर कितनी वैल्यू आएगी? आप लोग 11120। क्लियर है अंत तक? आप लोगों को बिल्कुल सही बात है। देखो x2 की वैल्यू कितनी दे रखी है आपको? यहाँ पर x2 के अंदर क्वेश्चन में दे रखी है 1331। ये कितने यूनिट की वैल्यू? आप बोलोगे 3300 यूनिट की वैल्यू। आपसे बोला जा रहा है कि 1111320 इसकी वैल्यू बताऊँ। ठीक है, कि यहाँ तक? आप बोलोगे बिल्कुल सही बात है। तो आप इसको सॉल्व करेंगे और आपका आंसर आपके हाथ में होगा। देखो 20 से 20 कट के आप लोगों को बिल्कुल सही बात है। 11 होता है, यहाँ पर 121 बार कटेगा। 3 से काटेंगे तो कुछ कटेगा, आप बोलोगे बिल्कुल कटेगा, 37 बार कटेगा, क्योंकि 37 × 3 कितना होता है? आप बोलोगे 111 होता है। बहुत अच्छा नंबर है 111। ठीक है, ध्यान रखना इसको। 37 × 3 होता है 37। अगर आप सॉल्व करेंगे तो कितनी वैल्यू आएगी? आप बोलोगे देखो भारतीय की 36, नहीं आप इस सॉल्व मत करो, पूरे सॉल्व कर लो। 7 × 7 12 7 कितने होता है? 84। ठीक है, और यहाँ पर कितनी वैल्यू बनेगी? 3 भारतीय 36, उसके अंदर 7 7 6 7 सॉरी 4 44 77। ऑप्शन थर्ड करेक्ट है। अगले भी चलता है। अगला बोला जा रहा है आपसे यहाँ पर कि एक मेज जो है वो 45% छूट पर बेच दी जाती है। यदि इस मेज का जो यहाँ पर मूल्य है अंकित वो 8800 है, तो मेज का विक्रय मूल्य कितना है? देखो हमेशा छूट जो दी जाती है वो अंकित मूल्य पर दी जाती है, नहीं कि 8800 पर आपने 45% छूट दिया, यानी कि आपने 55% ग्राहक से पैसा वसूला होगा। आप लोग बिल्कुल सही बात है, तो 2 से 2 कट गया। ठीक है, यहाँ तक आप लोग बिल्कुल सही बात है। देखो 55 को मैं क्या लिख सकता हूँ? आप लोग यहाँ पर 5 × 11 लिख सकता हूँ। ठीक है, वैसे तो आप पूरा सॉल्व कर सकते हैं यहाँ पर, लेकिन मैं 5 × 11 लिख दूँगा फिर इसको। ठीक है, 5 × 11 सॉल्व करूँगा, 8 8 6 और एक 9 × 5 करूँगा, तो इसका आधा कितना होता है? आप लोग यहाँ पर 4 8 4 0 ये आंसर आएगा इसका। हाँ यही आंसर है, ऑप्शन दूसरा करेक्ट है। ठीक है,